खालिद बारों साहब MPA और मेरे प्यारे सहाफ़ी भाइयों दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। आज ये दोस्त जो कल हम में मौजूद थे, जिंदा थे, इनकी महफिलें हम अटेंड करते थे, ये हमारे साथ खाना खा रहे होते थे, चाय पी रहे होते थे, हंसी मजाक हो रही होती थी, गपशप हो रही होती थी, हालात हाजरा से हमें आगाह कर रहे होते थे, हम में मौजूद नहीं है। हम आज इनकी याद मना रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम भी इस जहान में नहीं होंगे और आने वाली नस्लें हो सकता है हमारी याद मनाएं या न मनाएं। तो इनको खिराज अकीदत, खिराज तहसीन पेश करने के लिए ये महफिल मुनक्किद की गई है। तो मैं तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि इनके हवाले से जो गुफ्तगू हुई है उन्हें दोस्तों में तस्करा करें, उन तक पहुंचाएं और आज की बातें जो हो रही हैं वो गौर से सुनें। इसके बाद आप बैठकर आपस में गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन कम अज कम जिस मकसद के लिए यह तकरीर बनाई गई है उस हवाले से आप थोड़ा तवज्जो से बात सुनें। इनकी गिरा कदर खिदमात हैं, इनमें बेशतर सहाफ़ियों में जो सलाहियतें थी, आज मैं दावे से कहता हूँ हम में नहीं। बेपनाह जबरदस्त किस्म के लिखारी थे कदूस अंसारी साहब, जनाब मिर्जा मंसूर यावर साहब। वो एक बात करते थे कि रिजवी साहब, शाह साहब, चुटकी लिया करो, पीछे ना पड़ जाया करो। सहाफत में थोड़ी सी चुटकी लो, पीछे ना पड़ो, पार्टी ना बनो, इसका नाम सहाफत है। ये जो पीछे पड़ जाते हैं ये सहाफी नहीं है। ये बात उनकी आज भी हमें याद है। इनके घर जाते थे, ये हमारे पास आते थे, बशीर राही साहब हैं, एक ही नशिस्त में पूरी अखबार लिख देते थे। जो पॉइंट उन्हें दिए जाते थे वो बैठ के एक ही नशिस्त में फुल अखबार को लिख लेते थे। फजल जिलानी साहब हैं। इन सब दोस्तों से हमारी मुलाकातें रही हैं। उस वक्त मेरा स्कूल आगाज था, ये दोस्त मेरे पास आते रहे और सबसे पहला सहाफत का क्रेडिट जो सीनियर मोस्ट हैं वो जनाब कदूस अंसारी साहब हैं, उनको जाता है। मिर्जा साहब की और भी अच्छी बातें और अच्छी यादें हमारे दरमियान मौजूद हैं। आफ्ताब खान साहब, उन्हें मैंने करीब से देखा है, वो मेरे पास आते थे तो अहमदपुर शर्किया में बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम, हाई लेवल की तकरीबात उनके दौर में हुई। सुरैया मुल्तानी कर, इस तरह की और शख्सियात, सलीम गर्देजी साहब, महमूद पार्क में एक प्रोग्राम हुआ था तो वो आफ्ताब साहब को क्रेडिट जाता है, उन्होंने वो तकरीब की थी। जो तकरीबात ऐसी बहुत कम हुई हैं और ये अहमदपुर शर्किया में हमारे इस प्रेस क्लब को एजाज जाता है कि आज इन सब को हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, इन सब की खिदमात का हम एतराफ़ कर रहे हैं। अख्तर चौधरी साहब, पेनल्टी कार्नर अखबार उनका जाती था, वो चलाते थे और फर्द वाहिद थे, तन्हा आदमी थे, सिंगल आदमी थे। उनकी शादी नहीं हुई थी, उनके बाल बच्चे नहीं थे, लेकिन अहमदपुर की मोहब्बत में वो यहाँ रहे और फिर बाद अज़ां फौत हो गए। वैसे सिर्फ एक दो लोग हैं जिनके जनाजों में हम शरीक नहीं हो सके, बाकी इनके जनाजों में भी शिरकत की। और इनकी गिरा कदर खिदमात के सिले में आखिर में हम दुआया कलमात भी अदा करेंगे। हम दिली तौर पर अल्लाह के हजूर दुआ गो हैं कि रब काबा, रब रहीम इनकी कब्रों को रोशन और मुनव्वर फरमाए और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम से नवाजे। चंद गुजारिशात, जनाब खालिद बारों साहब हम में मौजूद हैं और असम्बली में एक दबंग MPA का किरदार अदा करते हैं और अपनी लोकल ज़बान में बोलते हैं और डट के मुतालबात असम्बली में पेश करते हैं। तो हमारी थोड़ी सी गुजारिशात हैं। अहमदपुर शर्किया एक पसमानदा तहसील है, ये प्रेस क्लब हमने अपनी मदद आपके तहत बनाया है। 2 साल पहले हमें ये
खंडर की सूरत में मिला। यहाँ ये इंतजाम हमने अपनी जेब से किए हैं। फंड रेजिंग में हमारे सहाफ़ी यहाँ उस शरीफ में फिर भी सहाफ़ियों को बहुत कुछ मिलता है। यहाँ अहमदपुर शर्किया में सहाफ़ों की माली हालत जो है वो दगरगूं है और वसाइल ना होने के बराबर है। लिहाजा हम इन पर बारे गिरा ये नहीं डालना चाहते कि आप प्रेस क्लब के लिए कोई फंड रेज करें कि इसकी हेल्प करें। हमारे पास कुर्सियां नहीं हैं, हमारे पास साउंड सिस्टम नहीं है, तो कम से कम आपकी हुकूमत है और हुकूमत के आप मंजूर नज़र हैं, मुहतरमा से कह के हमें फंड दिलवा दें। दूसरा, एसी बल्दी आपका कनेक्शन काट दें, पहले मीटर लगवाएं। तो एसी वाले माहौल में आइंदा हम चाहते हैं कि आप बैठें, तो उसके लिए हमारे लिए कोई एसी वगैरह का बंदोबस्त भी करा दें। हुकूमत ने हमने रसाई हासिल की थी जनाब मोहसिन नकवी साहब तक, तो उन्होंने प्रेस क्लब के लिए 2.5 लाख का चेक दिया था जो ताहाल कैश नहीं हुआ। तो इस सिलसिले में भी आप हमारी मुआवनत करें। जब हम बैंकों में जाते हैं तो वो कहते हैं जिस तरह दहशतगर्द तंजीमों का अकाउंट नहीं खुल सकता वैसे आपका अकाउंट भी नहीं खुल सकता, और ना ही एनजीओ का। परवेज मुशर्रफ दौर में यह कानून बना था, तो एनजीओज और प्रेस क्लब का अकाउंट कहीं कोई खोलने के लिए तैयार नहीं। वो चेक हमारा भी आप खसूसी तवज्जो से, आप जब असम्बली का सेशन हो आप हमें ऑर्डर करेंगे, हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो वो हमें कैश करवा देंगे। ये बात दे दूं कि रजिस्ट्रेशन के लिए केस हमने जमा करा दिया, उसमें कोई 9 से 11 एजेंसियां रिपोर्ट देती हैं और वो रिपोर्ट आते आते वक्त लगता है। ये मूवमेंट मैंने की है, ऑफ द रिकॉर्ड उनको चट्टी भी दी है। और वहां रजिस्ट्रेशन बगैर चट्टी के नहीं होती। अब आप आ जाएं, हमारा अकाउंट है सर 2.5 लाख का, हमारे भाई भोले भाले हैं, 9 लाख मिले हैं लोधरा को, उनका प्रेस क्लब रजिस्टर्ड नहीं, और उनका 9 लाख कैश हो गया। उनकी क़यादत ने उनका साथ दिया है और उन्होंने प्रेस क्लब पे खर्च किया। और मैं आपके सामने हूँ, मैंने आज तक प्रेस क्लब के पैसों से कभी चाय, खाना, गाड़ी का पेट्रोल